पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सब इनका फंस गया था। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिलता। पानी बहुत बढ़ गया, घर में भी पानी घुस गया है। हम लोग अब उस सब से पटना साइड में कहीं एंट्री करेंगे। लेके जाते हैं, भूजा उजा लेके आ रहे हैं खाद में। अब दिक्कत कमाएं, अब क्या करिएगा जब सब खेते का फसल ही बर्बाद हो गया? क्या करेंगे? कहीं भागेंगे, कहीं सरकार मदद कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। अब तो 10 दिन 12 दिन पहले वहाँ जाके नहाते थे वहाँ। अच्छा, हाँ 10 दिन में यहाँ तक पानी आ गया। पानी आई है। घर डूब गया, देखिए अभी। इसीलिए हाँ, कितना जगह घर मट्टी कट के गिर गया। पूरा कट रहा है जमीन, घर कट गया, जानवर फंस गया। गाँव से राशन पानी खरीद करके ले जाते हैं, जलावन के लिए ले जाते हैं, खाना पीना ले जाते हैं। अब देखिए ना, उस साइड से ये घाट के उस साइड रहते हैं और दाना भी चोकर है। इस साइड ये लोग आए हैं कुछ अनाज खाने पीने के सामान को लेके, क्योंकि उधर तो बहुत ज्यादा पानी आ चुका है। परवर तरवर दहा गया, घर ढह गया, मकान ढह गया, सब खेत बाड़ी सब ढह गया, ढह रहा है। खेत बाड़ी फसल ढह गया, दहा गया, सब बर्बाद हो गया। हाँ बहुत बर्बाद है। अब क्या करिएगा जब इतना नुकसान हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पटना के एनआईटी घाट पर गंगा अपने उफान पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन इसको लेके सजग है? क्योंकि देखिए, बाढ़ पटना की नियति बन चुकी है। हर बार गंगा का जलस्तर बढ़ता है और पटना के आसपास का इलाका डूब जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गंगा का जलस्तर है काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ जो छोटे मोटे रोज़गार लगाने वाले लोग थे, वो अब रोज़गार लगाना, छोटी मोटी दुकानें लगाना बंद कर चुके थे। जो यहाँ पे महिलाएं बैठती थी कुछ सामान लेके, क्योंकि पानी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड फ्लैग लगाया गया और ये प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि प्रशासन का जो व्यवस्था है कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इस बार भी उनको भय सता रहा है कि उनके घरों में पानी चला जाएगा और उनका जो व्यापार है, छोटी मोटी दुकानें लगा रहे हैं, क्या वो बंद हो जाएगा? तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ क्या है और लोग बढ़ते जलस्तर को लेकर क्या सोच रहे हैं, तो आइए हम लोगों से ही बातचीत करते हैं। अब देखिए, ये लोग गंगा के उस पार रहते हैं और जितना भी राशन का सामान वगैरह होता है वो इस नाव से, ये प्राइवेट नाव है, उसी गांव का है। कौन सा गांव है चाचा? सबलपुर गांव है। सबलपुर गांव के किसी लोगों का ये नाव है और ये लोग चार्ज दे करके इस पार आते हैं राशन लेने के लिए। अपने घर परिवार का जो सामान है, डेली के ज़रूरतों का, वो लेने आते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, सिस्टम कितनी निकम्मी है कि ये लोग प्राइवेट नाव से आते हैं। एक तो इनके गांव में बाढ़ आ चुकी है और इन लोगों को, एक जो कहते हैं ना कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई नाव प्रोवाइड करवाया जाए ताकि इन लोगों को खर्च ना लगे। और दूसरी बात, अगर ये लोग प्राइवेट नाव से भी आते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कुछ ऐसा खतरा हो ना, भगवान से तो यही प्रार्थना है, लेकिन अगर कुछ नुकसान पहुँचती है, लोग कहीं ना डूबने लगे, नाव पलट जाए, तो अगर एनडीआरएफ की टीम रहेगी तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसे ही गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है। ये लोग आ रहे हैं ये काठ वाले नाव से, लेकिन आप देखिए कैमरा घुमा के, आपको एक भी यहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग नहीं दिखेंगे। पूरे एनआईटी घाट में जलमग्न हो चुका है पूरा एनआईटी घाट, लेकिन सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई टीम नहीं है जहाँ लोगों को बचाया जाए। एक भी एनडीआरएफ की टीम नहीं है ना चाचा? ना, यहाँ नहीं है एनडीआरएफ अगर की उस टीम। तरफ से आने में कोई डूब जाता है, बच्चा डूब जाता है आपके गाँव सब में, तो कौन बचाएगा उसको? उसको कोई नहीं बचाएगा। वो तो गंगा के गोद में है पूरे हम लोग। एक तो बताइए कि बाढ़ को रोकने के लिए अभी तक सरकार के तरफ से बरसों से कोई उपाय नहीं किया गया है। दूसरा, जो सरकार से थोड़ा बहुत हो भी सकता है, वो भी टीम भी नहीं लगाती है यहाँ पे। यहाँ कोई टीम नहीं आती है। दियर में दिखा रहे थे, पूरा पैर सड़ गया है, दिखाइए तो एक बार चाचा क्या हुआ है। देखिए, पानी लग के मेरा पूरा पैर सड़ गया है और
ये दवाई लगाए तो कल ठीक हुआ है। देखिए नुकसान ये है, ये बाढ़ का नुकसान है कि इनका पूरा पैर का हालत एक बार देखिए। तो ये माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन सोचिए इससे भी बड़ा पानी के कारण हो जाता है इन्फेक्शन पैरों में, और बच्चों को तो काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उनके पैर कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी मोटी दवाई की भी दुकान नहीं है कि आप लोग कुछ दवाई भी ले, है ना? नहीं, पटना से हम लोग दवाई ले जाते खुद हैं, खरीदते हैं। खुद खरीदते हैं। मिला जुला के किसी भी तरह का कोई व्यवस्था सरकार के तरफ से इन लोगों को नहीं दिया गया है। ये लोगों का घर डूब चुका है, मवेशी डूब चुका है, खेत डूब चुका है, लेकिन ये लोग अपना जीवन यापन फिर भी कठिन तरीके से कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी मदद इन लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। कहाँ से हैं चाचा? हम लोग सोनपुर से हैं। सोनपुर से हैं, तो पटना में रहते हैं क्या? नहीं, उस पर घर है, अब जा रहे हैं प्राइवेट नाव से अपना गांव। अच्छा, प्राइवेट नाव से जा रहे हैं। क्या लग रहा, पानी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना? पानी बहुत बढ़ गया, घर में भी पानी घुस गया है। हम लोग अब उस तरफ से पटना साइड में कहीं एंट्री करेंगे। क्या लग रहा है, फिर से गंगा पटना को डुबो देगी? लग तो रहा है कि पूरा पानी बढ़ रहा है, अभी भी तेज में पानी बढ़ रहा है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? वो हर साल की भांति उस साइड तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो निजी नाव से आते हैं। निजी नाव से आते हैं। हाँ, डर लगता है इतना उफान पे गंगा है कौन? अब तो हम लोग गंगा के गोद में हैं, अब जैसे पार लगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब की टीम या नगर निगम की टीम आप लोगों की मदद करती है? ना, उस साइड में कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं। देखिए इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि उस साइड, ये गंगा के उस साइड, उस पार रहते हैं, कोई मदद। कहाँ से है दादा? जीरा से यहीं रहते हैं। हाँ। गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है, मरई में भी पानी है। हाँ, लग रहा है कहीं बाढ़ जैसा खतरा लग रहा है। बहुत खतरा का निशान जा रहा है। आप क्या करते हैं? वही खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। तो अभी खेत में तो पानी चला गया। चला गया, मचान पर माल मौलसी है, उसको रखे हुए हैं। तो फसल सब खराब हो गया होगा? सब खत्म, चौपट। आज सरसों भर दूध से परवड़ निकला है, वही से लेके जाते हैं, भूजा उजा लेके आ रहे हैं खाद में, और दिक्कत कमाएं। अब क्या करिएगा जब सब खेते का फसल ही बर्बाद हो गया? क्या करेंगे, कहीं भागेंगे, कहीं सरकार मदद कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर कुछ नहीं। हर साल बाढ़ आती है और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा के चली जाती है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई उत्तम व्यवस्था नहीं किया। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, अपील करना चाहेंगे सिस्टम के लोगों से? अब सारा लोग कहेगा तो हमसे कहने से खाली होगा थोड़े ही। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही कुछ बोलिए। हम लोग तो चाहते हैं कि सब कुछ मिले, यहाँ देखे लोग क्या लोग इस परिस्थिति में है, जो देंगे से देंगे। आप उस साइड रहते हैं ना? ये सामने बुझाता है पेड़ सब ना। हाँ। उसी जगह। कहाँ पे रहते हैं? ये पेड़ सब नहीं बुझा रहा है। हाँ। उसी जगह। अब देखिए इनके खेत में पूरी तरह से पानी घुस चुका है और इनका फसल काफ़ी बर्बाद हो गया। अब ये इस चिंता में है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि परवल की इनकी खेती थी और खेती पूरा बर्बाद हो चुका है। देखिए अभी हम NIT घाट पे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो भी नहाने के लिए आए हुए हैं। वो भी कुछ कहते हैं ना कि पुण्य कमा लिया जाए, तो यहाँ आप घाट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पंडा जी भी बैठे हुए हैं और श्रद्धालु लोग भी काफ़ी हैं जो नहा के पूजा पाठ करवा रहे हैं। कहाँ से आई हैं चाची? कंकरबाग से, पटना से। कंकरबाग से आई हैं। नहा के कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। हाँ? ठीक लग रहा है। गंगा मैया आपके द्वार आ गई हैं। हाँ, एकदम नजदीक में। एकदम नजदीक में आ गए। डर सता रहा है दादा कि कहीं बाढ़ ना आ जाए? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई डर बहुत खुशी से नहा लिया है। खुशी से नहा लिए? एकदम गंगा मैया की भारी कृपा है। गंगा मैया की भारी कृपा है। भारी कृपा है। जलस्तर तो काफी बढ़ गया है। काफी बढ़ा है। तो हम तो 10 दिन 12 दिन पहले वहाँ जाके नहाते थे वहाँ। अच्छा। हाँ, 10 दिन में यहाँ तक पानी पानी आ गया है। देखिए NIT घाट पे जो चौपाल बनाया गया था लोगों को बैठने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, या शाम में वो लोग बैठ सके, थोड़ी बातचीत कर सके, घूम सके। अब देख सकते हैं कि पूरा जो चौपाल है, सब चौपाल डूब चुका है और लोग वहाँ भी बैठ के कहीं ना कहीं नहा रहे हैं।
लेकिन ये भी है कि इससे ज़्यादा अगर पानी का जलस्तर बढ़ता है गंगा का तो घरों में भी पानी घुस सकती है। अब देखिए उस साइड जो NIT के जो अपोजिट साइड है बहुत सारे घरों में पानी घुस चुकी है और बहुत सारे खेतों में पानी घुस चुके, लोगों को काफ़ी मशक्क़त हो लेगी। लेकिन कह रहे हैं ना कि सरकार यहाँ भी चुप्पी साधी हुई है, लोगों को कोई मदद पहुँचा नहीं रही। NIT घाट पे जितने भी मंदिर हैं और वो सारे मंदिर डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिरों के आसपास भी पानी का जलस्तर, गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर पानी का जलस्तर और बढ़ता है तो पटना को कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। हर साल की भांति बाढ़ बिहार की नियति बन चुकी है, बाढ़ पटना की नियति बन चुकी है और लोग कहीं ना कहीं इसी बाढ़ में एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम के द्वारा अभी तो कोई ऐसी मजबूत व्यवस्था नहीं है। पूजा करके कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, हम लोग को तो ठीक लग रहा है, आना डेली आना जाना हम लोग को ठीक है। अब आगे की व्यवस्था वहाँ होना चाहिए। पानी बढ़ गया। हाँ बहुत पानी बढ़ गया, कल से तो बहुत पानी बढ़ गया। अब देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ गया है। लेकिन जो श्रद्धालु है ना, गंगा के प्रति लोगों की एक अथाह आस्था है। कहाँ से हैं बाबा? हाँ कहाँ से हैं? यहीं से हैं? हाँ तो गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हाँ तो बढ़िए गया तो क्या करबो। तो डर सता रहा है कि कहीं घर में पानी न चला जाए? नहीं, हमारा घर देहात है। अच्छा देहात? हाँ यहाँ काम करने आया क्या है। काम करते हैं? एक काम लेबर वाला काम करते हैं। अच्छा लेबर वाला काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कि सब लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं से गोलकपुर से हैं। तो क्या लग रहा है, जलस्तर काफी बढ़ गया है? हाँ बहुत बढ़ गया, कितना का घर डूब गया देखिए अभी। इसीलिए हाँ कितना जगह घर मट्टी कट के गिर गया। तो सरकार के तरफ से कुछ सुविधा पहुंचाई जा रही है? अब पता नहीं, अब ये लोग यही लोग जानेंगे। अब ये लोग तो हैं, पूछिए इन लोग से। कहाँ से हैं भैया? सबलपुर दियर से हम लोग हैं। गंगा से नुकसान भी पहुंचा है? बहुत नुकसान है। क्या नुकसान पहुंचा? नुकसान है, बाढ़ के कटाव से सब घर गिर गया है और जमीन खेत बाड़ गिर गया है और जानवर भी फंस गया है। तो सरकार की तरफ से कुछ पहुंचाई जा रही है? कुछ नहीं पहुंचा रहा है, कुछ नहीं सुविधा है, कुछ नहीं पहुंचाया जा रहा है। कुछ नहीं। एक मिले थे बुजुर्ग, कह रहे थे मेरा पूरा परवल का खेते डूब गया। और हम भी तो वही आदमी हैं, परवल खेत में डूब गया है। हाँ। पूरा कट रहा है जमीन, घर कट गया, जानवर फंस गया। अब आप लोग क्या करिएगा? अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। अब जानवर फंसी गया, खेत डूब गया, घर गिर गया। बाढ़ आती है, लोगों का घर डूब जाता है, खेत डूब जाता है, आम आदमी को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है कि बाढ़ को रोका जा सके। कोई सरकार गंगा का जलस्तर तो बनारस में भी बढ़ता है ना, सब जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ बढ़ता है, तो वहाँ इतना नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन बिहार में ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। बिहार में ज़्यादा नुकसान है, ये है बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो सरकार की नाकामी लगती है इसमें सिस्टम की। सरकार वहाँ पर जो थोड़ी जाके सर्वे कर रहा है, आप सर्वे जाके वहाँ कीजिएगा, आप तो यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। वहाँ भी जाएंगे, आप बताएं तो। चलिए ना, वो बैठिए। चलिए बैठ जाते हैं। आइए यहाँ पे इन लोगों से भी बात करते हैं। देखिए कि बहुत ही ज़्यादा पानी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे ये जो चौपाल बनाया गया था लोगों को बैठने के लिए, या लोग आते थे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे, वो सारा चौपाल भी डूब चुका है। और इन लोगों को कहना है कि आप लोग उधर ही रहते हैं। कौन से गांव है आप लोगों का? वो छपरा जिला सोनपुर पड़ता है हम लोग का। सोनपुर अच्छा, बगल में ही उस पार है ना? पटना के उस पार है। पटना के जस्ट उस पार है, गंगा के उस हाँ। पार। ये लोग गंगा के उस पार हैं और इन लोगों का घर भी डूब चुका है। और खेत में जो फसलें थी, सब्जी का ये लोग अभी किए हुए थे खेती, अमूमन परवल का इस टाइम ज़्यादा खेती होता है, तो सारा का सारा सब्जी जो है इन लोगों का ख़राब हो चुका है। और कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहाँ कुछ मदद अभी तक पहुँची है? कुछ मदद पहुँचा है चाचा? कोई मदद नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं पहुँचा। उत्तम कोई व्यवस्था उस साइड में नहीं है। कोई उस साइड में व्यवस्था नहीं। ना। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं?
अब तो अब खेत डूब गया। अब हम लोग पटना के साइड में आएंगे, ऊंचा स्थान पर जानवर ये सब लेके आएंगे। कहाँ पे जानवर लेके आएंगे? ये बरहरवा घाट है, वहाँ पर लेके आते हैं। हर बार ज़्यादा बाढ़ आता है तो खरूर में भी पानी घुसा है, पूरा घरों में पानी घुस गया है। तो अभी कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ मचान गाड़ के हम लोग रहते हैं, बांस का मचान गाड़ते हैं ऊंचा, और सब मचान पर रहते हैं, और जानवर सब पानी में है। घर परिवार के लोग भी वैसे ही रहते हैं? हाँ, वैसा ही रहता है। काफी दिक्कत होता होगा ना ऐसे में? अब क्या किया जाए, कोई सा उस साइड में कोई व्यवस्था नहीं है। इस टाइम में तो जब बारिश का बाढ़ का पानी आता है तो इन्फेक्शन फैलने की भी बहुत खतरा रहती है, बच्चों का तबीयत खराब, डायरिया, ये सब चीजें। तो सब पटना या हम लोग के सरकारी कोई व्यवस्था नहीं वहाँ मिलता है। इस तरह हम पटना लेके आते हैं। कोई पटना लेके आते हैं। गंगा तो और भी शहरों में है, बनारस में है और प्रयागराज में है, लेकिन जितना नुकसान बिहार को पहुंचता उतना दूसरे राज्यों को नहीं पहुंचता। यहाँ तो हम लोग के ज़मीन भी कट के गिर रहा है, उसका भी कोई मुआवजा ये सब नहीं मिलता है। फसल भी नष्ट हो गया, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। और जो घर उड़ दहता है उसका भी कहाँ कोई मुआवजा किसी साल मिल रहा है। हर साल आप लोग को इतना नुकसान उठाना पड़ता है? हर साल नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि उस साइड लोगों के घरों में पानी घुस चुकी है। हम लोग थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठा के मचान पे रह रहे हैं और कुछ 1-2 दिनों बाद जो ऊपरी इलाका है वहाँ पे अपने जानवर को लेके और घर परिवार के लोगों को लेके यहाँ पे आ जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब बरसात का समय है तो इस टाइम जो इन्फेक्शन होता है वो भी फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, यही समय होता है, इन सब खतरा ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं घर के बच्चों पे भी इसका असर पड़ेगा। तो इन लोगों की बाढ़ देखिए बिहार की नियति बन चुकी है, और बाढ़ का जो सबसे ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है वो बिहार के गरीब तबके के लोगों को उठाना पड़ता है ना चाचा? क्योंकि गरीब लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का कौन सहायता करेगा? वहाँ दवा ये सब मिलवे नहीं करता है। हम लोग जो भी दवाई ले जाते हैं पटने से खरीद के ले जाते हैं। कोई इधर स्टॉल भी नहीं लगा होता है घाट किनारे की हम लोग सरकारी दवाई ले जाएं। नाव किसका है? ये निजी नाव उसी साइड का है। आप ही लोगों में से किसी का है? तभी नाव से क्या करते हैं? हम लोग नाव से राशन पानी खरीद करके ले जाते हैं, जलावन के लिए ले जाते हैं, खाना पीना ले जाते हैं। अब देखिए ना, उस साइड से ये घाट के उस साइड रहते हैं और दाना भी चोकर है। इस साइड ये लोग आए हैं कुछ अनाज खाने पीने के सामान को लेके, क्योंकि उधर तो बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग राशन सबकी व्यवस्था करवाए। हम कहाँ से हैं बाबा? कहाँ से हैं? दियर से। दियर से हैं। पानी से कुछ नुकसान हुआ है? जगह बहुत नुकसान है। क्या क्या नुकसान हुआ है? खेत बाड़ी सब ढह रहा है। खेत बाड़ी फसल ढह गया, दहा गया, सब बर्बाद हो गया। हाँ, बहुत बर्बाद है। अब क्या करिएगा जब इतना नुकसान हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तब सरकार की तरफ से कुछ मदद पहुंची है आपको? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा है। कोई मदद नहीं पहुंची। हर साल बाढ़ का खामियाजा हर एक साल हम लोग का नुकसान होता है। साले साल हम लोग तो मर गए एकदम। तो सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि पानी को रोका जा सके कहीं और? कोई व्यवस्था नहीं है दियर में, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है हम बहुत व्यवस्था कर दिए हैं। कुछ नहीं व्यवस्था है, जाके देखिए ना दियर में कुछ व्यवस्था नहीं है। मड़ई टाटी ऐसे ही भौंस रहा है, माल गरू। पूरा गाँव ही डूब गया। हाँ, पूरा गाँव डूब गया। अब देखिए इन लोगों का सबका कहना है कि उस साइड जो सोनपुर साइड है गंगा का उस पार पूरा डूब चुका है। लोगों को सबलपुर गांव का नाम है, और जानवर से लेके वहाँ पे जितने भी लोगों का खेती बाड़ी है सब डूब चुका है। तो हम अभी यहाँ पे NIT घाट पे थे, हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है, और इससे कहीं ना कहीं कुछ जिनका घर ऊंचाई पे है, पटना से बाहर है, वो तो यहाँ पे आ रहे हैं नहाने के लिए, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा गंगा के जलस्तर बढ़ने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। उनकी जो खेतों में फसलें थी वो डूब चुकी है, मवेशी पानी में है, और इन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, और वे कहीं ना कहीं मचान बना के ऊपर रह रहे हैं। और कुछ दिनों बाद ये लोग पलायन करेंगे जब तक कि गंगा का पानी सूख नहीं जाता है। तो एक बार घुमा के फिर से एक बार दिखाइए कि उस साइड भी आप देखिए कि जहाँ तक चौपाल बनाया गया है सारे चौपाल डूब चुके हैं, और इस साइड भी यहाँ पे भी पूरा पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है, और यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी पूरा पानी इधर भी भर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं
खतरों की घंटी है पटना के लिए। और अगर और भी ज़्यादा बारिश होती है और गंगा का जलस्तर कहीं इससे भी ज़्यादा बढ़ता है तो पटना में बाढ़ आने की भरपूर संभावना है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो हम अभी आपको एनआईटी घाट से दिखा रहे थे गंगा का जलस्तर बढ़ने पे लोगों को क्या क्या असर पड़ रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा था। बाकी न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे आप और मैं आपके साथ कौशिकी बख्श। बहुत बहुत धन्यवाद।